जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो, और ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने रैली की और 2 दिन बाद इन्होंने जिन लोगों को इनने सीबीआई के जो डंडे दिखाए थे, चाहे वो अजीत पवार साहब हो, चाहे वो छगन भुजबल साहब हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल साहब हो, ऐसे 9 लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया है महाराष्ट्र की सरकार में, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है और 17,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। हमारी पार्टी से हेमंत विश्व शर्मा को चुरा ले गए, कह रहे थे अमित शाह जी कहते थे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, इनकी पार्टी में पहुंच गए, असम के सीएम बन गए। हमारी पार्टी से ये लोग साहब जितिन प्रसाद जी को ले गए, यूपी में अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। आरपीएन सिंह को ले गए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो भी जो है अभी सरकार में सत्ता की मलाई ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले गए, वो भी अभी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को ये लेके गए शिवसेना से, एकनाथ शिंदे जी के ऊपर करप्शन के तमाम चार्जेस हैं। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं। तो जितने भी जिन लोगों के ऊपर कीचड़ था वो सारे इनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देश की जनता तो आज कह ही रही है कि हमारी भूल कमल का फूल। क्या कहेंगे सर, एक सभा को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस जो है करप्शन और घुसखोरी का नाम है और पीएम मोदी जो है भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई का नाम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो साहब, प्रधानमंत्री जी क्या है, मुझे लग रहा है उनकी स्क्रिप्ट में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। वो बोलना तो चाह रहे थे बीजेपी और कह गए वो कांग्रेस, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो जिसके लिए ये भ्रष्टाचारी कहते थे, जिन जिन नेताओं को ये बोलते थे, वो नेता इनकी पार्टी में शामिल होते रहे या इनकी पार्टी में रह के भ्रष्टाचार करते रहे। अब इनकी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, अमित शाह जी ने नोटबंदी के दौरान 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी। इनकी सरकार में जब व्यापम घोटाला हुआ उस पर कोई बात नहीं होगी। गुजरात में तमाम घोटाले हुए उस पर कोई बात नहीं होगी। येदियुरप्पा इनकी सरकार में सीएम रहे, हज़ारों करोड़ का उनके ऊपर घोटाला रहा, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में आए दिन घोटालों पे घोटाले मिल रहे हैं। पता चल रहा है गाय खरीदनी थी, भैंस खरीद ली, कहीं बकरी खरीद ली, कहीं कुछ हो लिया, वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? बात होगी पुरानी कांग्रेस की। ये पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। अब ये लोग ये भूल चुके हैं कि आप साहब सत्ता में हो तो जवाबदेही आपकी है। और जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो, और ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने रैली की और 2 दिन बाद इन्होंने जिन लोगों को इनने सीबीआई के जो डंडे दिखाए थे, चाहे वो अजीत पवार साहब हो, चाहे वो छगन भुजबल साहब हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल साहब हो, ऐसे 9 लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया है महाराष्ट्र की सरकार में, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है और 17,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। हमारी पार्टी से हेमंत विश्व शर्मा को चुरा ले गए, कह रहे थे अमित शाह जी कहते थे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, इनकी पार्टी में पहुंच गए, असम के सीएम बन गए। हमारी पार्टी से ये लोग साहब जितिन प्रसाद जी को ले गए, यूपी में अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। आरपीएन सिंह को ले गए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो भी जो है अभी सरकार में सत्ता की मलाई ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले गए, वो भी अभी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को ये लेके गए शिवसेना से, एकनाथ शिंदे जी के ऊपर करप्शन के तमाम चार्जेस हैं और तमाम एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है। कुल मिला जुला के साहब कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप अगर करो तो शिष्टाचार, और कोई विदेशी करे तो विपक्षी पार्टी का कोई नेता कुछ करता है तो उसे वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में ले आते हैं। और ईडी और सीबीआई की अगर हम बात करें तो इनके जो आंकड़े हैं ईडी और सीबीआई के, वो 2% तक हैं। सिर्फ 2% केसेस में अगर 100 लोगों पे इन्होंने ईडी सीबीआई के छापे मारे हैं तो 100 में से सिर्फ 2 लोगों पे आरोप सिद्ध हो पाए। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है विपक्ष जो अभी 2024 के लिए जो विपक्ष का एकजुटता है जो है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाई जो विपक्ष जो दल है वो दलदल में कमल ही खिलेगा। देखो साहब, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं। तो जितने भी जिन लोगों के ऊपर कीचड़ था वो सारे इनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कीचड़ का ये कमल खिलाएंगे, भ्रष्टाचार का ये कमल खिलाएंगे। और देश की जनता ने बहुत बड़ी भूल कर दी। देश की जनता तो आज कह ही रही है कि हमारी भूल कमल का फूल। बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने कर दी कि कमल के फूल को इन्होंने वोट दे दिया। जनता अब ज़्यादा गलती नहीं करेगी, जनता ने गलती करी है तो जनता ही गलती सुधार लेगी। तो क्यों भाई, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की होती है ना। अब जनता ही डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या चाहिए। नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, किसान को आपने एमएसपी नहीं दी, खाद बीज सब महंगा कर दिया, पहलवानों को इतनी लाठियां दी, क्या देश की जनता नहीं देख रही कि पहलवानों के साथ आपने क्या किया? और बड़ी बात क्या करो, अग्निवीर दे दिया साहब फौजियों के नाम पे। पिछले 4 साल से आपने कोई भर्ती नहीं की। तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, अग्निवीर भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन का मुद्दा अलग चल रहा है, उस पर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेके सेना के जवान वो इनसे पहले से नाराज चल रहे हैं। तो जनता इनको जो है बिल्कुल इन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी में बिल्कुल बैठी हुई है। बस वो इंतजार में है कि साहब चुनाव आ जाए। 2024 में क्या मुद्दा होगा? बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा जी। मुद्दे मैंने आपको गिना दिए, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। टमाटर देख लो 200 रुपये हो गया, तो ये मुद्दे नहीं है क्या? इतनी कमर तोड़ महंगाई आ रही है। किसानों का मुद्दा हो गया साहब, आपका नौकरियों का मुद्दा हो गया, और सबसे बड़ा मुद्दा हो गया आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण पे सरकार जो है पूरी तरीके से घुरी हुई है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी, हम लोगों ने आरक्षण ओबीसी का 27% किया था, इन लोगों ने फिर से घटा के 14% कर दिया।
नीट का आप देख लो, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला। नीट में पिछड़ी जातियों की जो वो रिजर्वेशन है वो बीजेपी ने 2 साल पहले ख़त्म कर दिया था, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया है। इससे 11,000 बच्चों का नुकसान हो रहा है। 11,000 जो पिछड़ी जाति का बच्चा है वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और EWS के 10% का सिलेक्शन हो रहा है। तो एक जो जातीय भेदभाव है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा कि मोदी जी किस तरीके से अपने आप को जो है OBC का बोलते हैं और OBC के अधिकारों को जो है हनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी जी का नाम ही काफ़ी है, उनका फेस ही काफ़ी है, लेकिन क्या लगता है विपक्षी की तरफ से उनको टक्कर देने के लिए देखो साहब, ऐसा है जी, मोदी जी का अगर नाम काफ़ी होता तो कर्नाटक में उनकी सरकार बनती। मोदी जी का नाम काफ़ी होता तो हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनती। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, जनता ने 2 बार चढ़ा दी। जनता को आप ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इनकी कारगुजारियाँ निकल के सामने आ रही हैं। जनता सब समझ रही है कि ये झूठा और बिल्कुल ही जो है पाखंडी व्यक्ति है। जो बात ये बोलते हैं वो बात तो ये करते ही नहीं है। अगर ये बोल देंगे महिला सम्मान, इन्होंने बोला था ना लाल किले से महिला सम्मान, और देखो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको ना सिर्फ जेल से बरी करवाया बल्कि उनका फूल मालाओं से स्वागत करवाया। इन्होंने मध्य प्रदेश में जाके बोला भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को 2 दिन बाद ही शामिल कर लिया। मोदी जी जिस बात को बोले समझ लो उसका उलट ही होना है। मोदी जी ने बोला कि साहब 1000 का नोट बंद होगा, 2000 का नोट आएगा। देखो जी 6 साल पीछे क्या हो गया, अब 2000 का नोट इन्हें बंद करना पड़ा। कह रहे थे साहब आतंकवाद और भ्रष्टाचार की कमर टूट जाएगी। कमर टूट रही थी तो ये 2000 का नोट क्यों बंद किया? बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, बैंक में पैसे नहीं थे। तो मोदी जी जो है भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मोदी जी जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के मित्र हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि PM मोदी किसी सभा को संबोधित करने के लिए प्रकट होंगे और कह देंगे कि मित्रों ये मेरा आखिरी चुनाव होगा और मुझे PM बनना है, मुझे बनाइए, तो जनता जिता देगी। जनता साहब इनके चक्कर में नहीं पड़नी। जनता ने इनके चक्कर में जो है अपने 10 साल खराब कर लिए। 10 साल में हमारा देश कितने पीछे चला गया। 9 साल बेमिसाल। 10 साल में हमारा देश कितने पीछे चला गया। अरे जनता बोलती ना बेमिसाल, आपको बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ये साफ इंडिकेशन है, साफ जनता को ये बताया जा रहा है कि 9 साल हमने कोई काम नहीं किया, हमेशा वोट मत देना। अगर इन्होंने काम किया होता तो इन्हें बोलने की ज़रूरत थी। अब देखो इनके पास तो नेता ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में किसे नेता बनाया, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इनके पास अपनी पार्टी में नेता नहीं बचे। आंध्र प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाया NTR की बेटी को। पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया, हमारी पार्टी से जो गए सुनील जाखड़ जी, उनको। पंजाब में इनका विरोध हो रहा, आंध्र प्रदेश में इनका विरोध हो रहा, उत्तर प्रदेश में इनका पहले से विरोध हो रहा, हरियाणा में इनकी हालत ख़राब है। जो हिंदी भाषी बेल्ट है यहाँ भी विरोध शुरू हो चुका। बिहार में इनके पास कोई नेता नहीं बचा। बंगाल में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो इनका बोरिया बिस्तरा जो है वो बंद होने वाला है और ये अपने घर जैसे आए थे ना उसी तरीके से ये वापसी जनता जो है, देश की जनता इनकी वापसी भी करने वाली है।